ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसकी बीमारी को उसकी माँ, जो खुद कैंसर विशेषज्ञ है, सबसे कम समझ पाती है। आधा महीना पहले जब यू यान ने जांच रिपोर्ट दिखाकर कहा कि उसे कैंसर का अंतिम चरण है, तो फंग चिन ने रिपोर्ट को झूठा कहकर फाड़ दिया और बेटी की बात को भावनात्मक नाटक मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। दुखी होकर यू यान चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे माँ से उम्मीद करना अब बंद हो चुका था। धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ता गया और एक दिन स्कूल में परीक्षा के दौरान वह जोरदार पेट दर्द से बेहोश हो गई। स्कूल डॉक्टर ने गंभीर समस्या बताई, लेकिन माँ ने फोन पर उसे नाटक कहकर इग्नोर कर दिया। रात को घर आकर यूयन ने थोड़ा खिचड़ी खाई, जिससे उसे इतनी तकलीफ हुई कि वह वॉशरूम में जाकर खून उलटने लगी। वॉश बेसिन पर लगे खून को देखकर माँ को कुछ पल को संदेह तो हुआ, लेकिन फिर खुद को समझाकर उसे फिर झूठ और ध्यान आकर्षित करने का तरीका मान लिया और अपनी पसंदीदा लड़की शाओलोंग के लिए घर छोड़कर चली गई। यहाँ तक कह दिया कि अगर मरना है तो जल्दी मर जाओ। अगले दिन यूयन अस्पताल पहुंची, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि कीमो के लिए माँ के दस्तखत जरूरी हैं। उसने विनती की, लेकिन डॉक्टर ने खुद उसकी माँ से बात करने का फैसला किया। जब डॉक्टर फोंग चीन से मिलने गया और सच बताया, तो उसने भी डॉक्टर को झूठा कहा और पूछा उसे कितने पैसे मिले हैं। डॉक्टर ने उसे लापरवाह माँ बताते हुए कहा कि अगर वह अपनी बेटी की जांच रिपोर्ट भी नहीं देखना चाहती तो वह डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं। इधर यू यन कीमो के लिए अस्पताल में भर्ती थी और डॉक्टर ने सिर के बाल हटाने पड़े। वह चुप तो रही, लेकिन उसका दिल टूट गया, क्योंकि यह दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का था। कीमो के बाद वह कमजोर हो गई और डॉक्टर ने कहा कि अब उसे किसी की देखभाल चाहिए, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं आई। तभी कोई लड़की उसे देखकर ताना मारती है कि वह नकल करके सहानुभूति पाना चाहती है। उसकी माँ उससे नफरत इसलिए करती है क्योंकि वह उसके पिता से नफरत करती है और कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी ओर अस्पताल में कैंसर संबंधित मीटिंग थी, जिसमें कैंसर मरीजों की स्थिति समझाने के लिए उसी लड़की के केस को उदाहरण बनाकर बताया गया। उसकी इलाज की रिपोर्ट, दर्द का स्तर, खाने की क्षमता, सबका निष्कर्ष सामने रखा गया। उसी समय फोंग चीन वहां मौजूद थी और सबने उसके समर्पण की तारीफ की, बिना यह जाने कि यही लड़की उसी की बेटी है। डॉक्टर ने बताया कि यह मरीज कीमो के बाद भी दर्द सहकर धीरे धीरे आधा कटोरा खिचड़ी खा पा रही है, पर रात को दर्द का स्तर छा रहता है। डॉक्टर ने बताया कि उसे धीरे धीरे छोटे भोजन और धैर्य की जरूरत है। जब बैठक खत्म हुई तो मरीज ने धीरे से कहा, काश मेरी माँ भी मेरे लिए इतनी नरम होती।